गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नाउन की क्लासेस। क्या लेकर के आया हूँ? नाउन की क्लासेस। इस क्लास में आप लोग देखिएगा कि बेसिक चीज़ क्या होती है नाउन का बेसिक चीज़ क्या होती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है, जेटेट की तैयारी है, उसमें एक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप लोग जानते हैं कॉमन एरर, है ना। कॉमन एरर से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। कॉमन एरर का मकसद होता है सेंटेंस दे दिया गया हो, सेंटेंस को पार्टीशन कर दिया है ए बी सी डी, नो एरर। तो आपको उसमें से एरर फाइंड करना है कि कॉमन एरर क्या है, अर्थात वहाँ पर एरर क्या है। तो उसमें क्या है ना कि आप लोगों को आर्टिकल की चैप्टर पढ़ना था, जो आप लोगों की आर्टिकल की चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है मैं वो बता दूँ, नाउन की चैप्टर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, है ना। ये सब सारे से आपका जो है वो सब क्वेश्चन कॉमन एरर के रूप में पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं आप लोगों के क्लास में लेकर के आया हूँ नाउन का चैप्टर, जो नाउन बेसिक से आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर नाउन क्या होता है और नाउन की बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है। तो देखिए, सबसे बोला जा रहा है व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको नाउन और प्रोनाउन की डिफिनेशन बताने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ दिमाग में नोट कीजिए कि किसी भी सेंटेंस में आपको पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन को होना ए सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ है जो इसेंशियल है, क्या क्या चीज़ है जो इसेंशियल है, यानी कंपलसरी है। यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं किसी भी सेंटेंस में, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है नाउन के रूप में सेंटेंस के अंदर में, उस बेसिक चीज़ को मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं इसी चीज़ को बताने के लिए मैं इसेंशियल थिंग्स बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है नाउन में, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने में जो आ गया, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या है। सबसे पहले दिया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट का मकसद होता है डूअर, है ना। किसी भी सेंटेंस में किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है, अर्थात वह डूअर कहलाता है। ठीक है, जो किसी भी कार्य को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। बशर्ते ऑब्जेक्ट की मैटर करूं तो जिसके ऊपर परिणाम निकलता हो। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जिस पर पड़ता हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है नाउन के रूप में सेंटेंस में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंग्लिश में यदि आप बहुत ही अच्छे तरीके से नाउन, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इतना चीज़ को यदि आप समझ जाइएगा पहचानने के लिए, इसको क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले समझिए कि नाउन के रूप में क्या क्या चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। तो तीन चीज़ें हैं फ्रेंड्स, क्या है, तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या क्या है? सबसे पहला जो दिया गया है वो आपका देखिए नाउन दिया गया है कि नाउन जो है वो खुद में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकता है।
कैसे कर सकता है? समझाने के लिए मैं यदि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो नाउन कहते किसको हैं? नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहा जाता है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए कि नाउन किसी भी नाम आ जाए किसी भी चीज़ का, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक, सॉरी नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जैसे मैंने लिखा आप लोगों के पास में समझाने के लिए मैं चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। थोड़ा मैं ऊपर में ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। देखिए मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर देखिए गोइंग जाने की बात किया जा रहा है, तो डूअर कौन है? जाने का काम कौन कर रहा है? डूअर कौन है? ये डूअर राम है, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा फ्रेंड्स। और ये राम जो है वो राम क्या है? वो राम नाउन है। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करेगा? आप यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए यदि मैं दूसरा सेंटेंस आप लोगों को समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से लूँ तो मैं लिख सकता हूँ द टीचर beats रमेश। द टीचर बीट्स रमेश। तो रमेश देखिए यहाँ पर क्या है? रमेश जो है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है सो देखिए आप लोग समझिए। दूसरी चीज़ में आप लोगों के लिए साथ में जो है वो है प्रोनाउन की चैप्टर, है ना। प्रोनाउन कि प्रोनाउन भी एक ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कैसे करेगा? देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, ही कॉल्स मी। ही कॉल्स मी। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या बोला जा रहा है? कॉल। कॉल करने के लिए, है ना। तो कॉल कौन कर रहा है? डूअर कौन है? ही। तो ही डूअर हो गया। तो बताइए कि ये सब्जेक्ट हुआ। तो आपको पता होगा प्रोनाउन कहते किसको हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले में आने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको पता होगा ही मिस होता है वह। ही मिस वह, जो किसी एक लड़का का नाम के जगह पर वहाँ पर केवल ही आ गया, तो ये क्या दिखा रहा है? प्रोनाउन है। तो सेंटेंस में एक जो दिया हुआ है ही कॉल्स मी, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसा है, तो ही सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। अर्थात ये दिखाता है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए बीट्स मी, कॉल्स मी, है ना। मी क्या है? ए भी प्रोनाउन है। ए भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। देखिए सी कॉल्स मी, है ना। तो मी क्या है? आई का ही तो फॉर्म बनता है मी। आई, माई, माइन, मी, है ना। आई, माई, माइन, मी। समझ रहे मेरी बात को? आई, माई, माइन, मी। तो आपको एक चीज पता चल गया कि प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर जो हम थर्ड चीज की बात करेंगे वो बात करेंगे नाउन इक्विवेलेंट की, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है समझने में। आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करती है और क्या सेंटेंस के अंदर में है वो आप लोग पहचान जाइएगा। लेकिन नाउन इक्विवेलेंट जो है इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यदि आप उसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो आप सेंटेंस में नहीं बता सकते हैं कि नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है या वर्ब है या क्या है। कैसे मैं बताता हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मकसद होता है कि
नाउन के रूप में वो अपने आप में इक्विवेलेंट के रूप में काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? बताइए, वो क्या कहलाएगा? वह जो है एक तरह से मान लिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पार्ट्स दिया गया है। नंबर पार्ट्स 1 में जेरेंड एंड 2 में इन्फिनेटिव यहाँ पर आई होगा फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल एक थर्ड में हो गया। आप लोगों को जब मैं ननफनाइट की चैप्टर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो ननफनाइट के चैप्टर में आप जेरेंड को पढ़िएगा, आप इन्फिनेटिव को पढ़िएगा, पार्टिसिपल को पढ़िएगा। पार्टिसिपल में क्या है ना, पार्टिसिपल क्लाउज बोला जा रहा है, लेकिन यदि मैं ननफनाइट के अंदर मैं बात करूं तो इसमें से होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये पार्टिसिपल की बात यहाँ केवल कर रहा हूँ, ना कि उसकी डीप में जाने की बात कर रहा हूँ। तो जेरेंड का कहने का अर्थ है, मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि V4 का मकसद समझ रहे हैं, किसी भी वर्ब में यदि ing लगा हो तो वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, या नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में काम कर सकता है। आप बोलिएगा कि एग्जाम्पल के रूप में कैसे हम इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए यदि हम लें, समझने के लिए आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन चीज़ को समझाने का यदि प्रयास करूं कि जेरेंड क्या होगा, तो आप लोग एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जेरेंड का मकसद आप लोग समझ रहे हैं कि V1 + ing, किसी भी वर्ब में ing लगा हुआ है तो वो वर्ब कहलाएगा, लेकिन वो हम लोग किस में चला जाते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मैंने लिखा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी रनिंग यहाँ पर जो है वो नाउन के रूप में है, लेकिन ये जेरेंड है फ्रेंड। क्या है? जेरेंड है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्या पता चला? पता ये चला कि वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है, अर्थात कौन सी वर्ब को? जो V4 हो, यानी वर्ब के चौथा रूप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकती है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रनिंग इज गुड, यानी बोला जा रहा है कि दौड़ना अच्छा है, फॉर हेल्थ, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए दौड़ना क्या है? अच्छा है। समझ गए? इसी तरीके से यदि आप दूसरे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप समझने का प्रयास करेंगे जेरेंड के रूप में, तो बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं जो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए लूं तो मैं लिख सकता हूं रीडिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रेन। बताइए, सभी चिल्ड्रेन के लिए रीडिंग करना क्या है? कंपल्सरी है। तो यहाँ पर रीडिंग जो है फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है, जो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो है वो वर्ब किस के रूप में कर रही है? सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ये नाउन है। कौन सा नाउन? जेरेंड, है ना, जेरेंड के अंदर में आता है। चलिए, आई होप दैट यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। इसी के साथ में अब हम लोग चलते हैं दूसरी ओर और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है। देखिए, यदि मैं चलूँ बात करूँ इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव का मकसद समझते हैं कि किसी भी चीज़ में सपोज दैट मान लिया जाए 2 + V1, यदि आप कहीं भी देखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो भी नाउन के रूप में वहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो नाउन क्या है? नाउन इन्फिनेटिव है फ्रेंड्स। क्या है? नाउन इन्फिनेटिव नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग बोलते क्या हैं कि वर्ब है।
लेकिन उसका यदि आप पार्टिकुलेशन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो आप वहाँ पर एक चीज़ फाइंड आउट कीजिएगा कि नहीं, वो जो है वो इन्फिनिटिव है, नाउन के रूप में काम कर रहा है, इन्फिनिटिव नाउन के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैं यदि आप लोगों के पास में यदि एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल के रूप में मैं समझ सकता हूँ, समझिएगा, वी शैल गो टू प्ले, वी शैल गो टू प्ले ए बॉल, या नहीं तो ए फुटबॉल, ए फुटबॉल, समझ रहे हैं, ए बॉल नहीं तो ए फुटबॉल। वी शैल गो टू प्ले, देखिए यहाँ पर टू प्ले आया है, तो ये टू प्ले क्या है, टू प्ले जो यहाँ पर दिया गया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है और ये इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। समझ गए? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, और इसी के साथ में देखता हूँ कि एक चीज़ और है आप लोगों को समझने के लिए, पार्टिसिपल क्लाउज। पार्टिसिपल क्लाउज एक्चुअली में क्या है ना, मैं बता दूँ, पार्टिसिपल क्लाउज भी जो दिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप लोगों के लिए दिया गया है। लेकिन पार्टिसिपल क्लाउज को, इसको हम उस क्लास की ओर पढ़ाएंगे जिस समय जेरेंड की क्लासेस आप लोगों के लिए लिया जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक आप लोगों के सिलेबस के आधार पर मैं बात करूँ तो पार्टिसिपल क्लाउज से आप लोग का उतना इक्विवेलेंट आंसर और क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहता है, ठीक है ना, नहीं के बराबर। सबसे ज़्यादा आपका जेरेंड इन्फिनिटिव दो चीज़ मार्क्स करता है, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड। इसी के साथ में हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में वही जो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी बोला जा रहा है टहलना किसके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, जेरेंड है फ्रेंड्स। स्लीपिंग इज नेसेसरी, स्लीपिंग इज नेसेसरी, सोना तो नेसेसरी है ही, है ना। तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन वर्ब का चौथा रूप है अर्थात V4 है, जिसे हम जेरेंड कहते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ स्पष्ट, यहाँ वॉकिंग और स्लीपिंग सब्जेक्ट के रूप में है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, किसका, इन्फिनिटिव का। देखिए इन्फिनिटिव का, आई गो टू वॉक, आई गो टू वॉक। तो यहाँ पर टू वॉक जो दिया गया है वो टू वॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू वॉक जो दिया गया है वो टू वॉक का मकसद होता है टहलना, ठीक है ना। आई गो टू वॉक, तो किसी भी वर्ब में आपको पता है कि दूसरा वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आप लिखे आई एम रीडिंग लर्न, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन किसके लिए, सीखने के लिए। मैं पढ़ रहा हूं लेकिन किसके लिए, सीखने के लिए। तो रीडिंग के बाद आप डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा, और टू जो लगाइएगा यही आपका इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव कहलाएगा लर्न, और लर्न इन्फिनिटिव कहलाएगा, जो कि रीडिंग और लर्न इन दोनों के बीच में आप एक चीज कॉम्बिनेशन को देखिएगा कि टू लर्न आने के बाद में ही दूसरा वर्ब को एक दूसरे वर्ब के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये टू प्लस V1 लर्न V1 है ना, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। ये इन्फिनिटिव के रूप में वर्क कर रहा है सेंटेंस में। यहाँ टू वॉक और टू रीड ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ में अब हम आप लोगों को नाउन चैप्टर की ओर ले चलता हूं। अभी मैंने आप लोगों को केवल इतना बताया कि बेसिक चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। जो बेसिक चीज़ था मैंने उस पर डिस्कस करने का क्लास में प्रयास किया, ठीक है। अब मैं चलता हूं आप लोगों की जो पोर्शन है, देखिए
बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बुक से हट करके सीखने की ज़रूरत है। बुकिश बनने से बेटर है कि कुछ ऐसा चीज़ का इनोवेशन, कुछ ऐसा चीज़ का कॉन्सेप्ट भी छिपा रहता है बुक के बाहर में जो आपको बुक में नहीं मिल सकता है। समझ गए? तो उन सभी सारी चीज़ों को मैं आपके पास में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम समझने में नहीं हो। समझ गए? चलिए आगे देखिए। नाउन बोला जा रहा है कि नाउन क्या होता है और नाउन किसे कहते हैं। एट फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नाउन, है ना। नाउन क्या हो सकता है, तो मैंने एक छोटा सा उसका एक कैलकुलेशन करके मैंने निकाला हूँ क्या, डिफिनेशन। एनी नेम इज नाउन। कि देखिए इतना याद रखना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि दुनिया में जितना भी चीज़ आपको नाम नज़र आ जाए, कोई भी नाम नज़र आ जाए, कोई भी नाम नज़र आ जाए, चाहे वह नाम क्या हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी एनिमल्स का नाम हो, किसी भी थिंग्स का नाम हो, है ना, थिंग्स का नाम हो, या तो किसी भी प्रकार का आपका आइडिया, विचार वगैरह कुछ माइंड में आता है वह है। समझ गए? तो किसी भी पर्सन का नाम आ जाए तो नाउन है। प्लेस का नाम आ जाए, चाहे प्लेस में आपका हो सकता है न्यू दिल्ली, रांची, पटना, मुंबई, कोलकाता, है ना, अमेरिका, इंग्लैंड, श्रीलंका, इंडिया, ये सब आपका प्लेस का नाम है। एनिमल में आपका आ जाएगा जितना भी एनिमल आप देखते हैं, लायन, टाइगर, गॉट, शीप, है ना, ये सब सारा क्या है, नाउन है। थिंग्स में आप देख लीजिए, थिंग्स में मिल्क, ऑयल, है ना, थिंग्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, व्हीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, पेडी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। इसके बाद बोला जा रहा है आइडिया, वाट एवर कम्स इन योर माइंड ऑल इज नाउन। सपोज दैट ब्रेव, यू नो ब्रेवरी, ब्रेव बोलते हैं ना, ब्रेव, है ना, तो वो क्या है, आपके अंदर के विचार को, व्यक्तित्व को करने का प्रयास करता है। अर्थात ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग डीप से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है। मैंने दूसरा इसका डिफिनेशन के रूप में लिया हूं, द वर्ड्स दैट स्टैंड, है ना, द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नेम, वह वर्ड, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं कि उस प्रकार का वर्ड, है ना, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम्स, नाम के बदले में नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नाम के लिए जो वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम, उस चीज़ों का नाम, उस प्लेस का नाम, उस पर्सन का नाम क्या होगा, नाउन होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, देखिए नाउन एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है आप लोगों के सामने, क्या है, सबसे पहले दिया गया एयर। एयर देखिए क्या है, बताइए हमको, बताइए। एयर देख रहे हैं ना, एयर इज ऑल्सो यू नो हवा। लाइट, हीट, पेन, राम, आर बड़ा होगा ना, टेबल, दिल्ली, डी बड़ा होगा, डॉग, ईटीसी, यहाँ पर गीता, सीता, मोहन, कुछ भी आ जाएगा और सारे आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ईटीसी एक्सेट्रा कर दिया है, अर्थात ये इन्फिनिटिव चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको मैंने समझाने के लिए मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिया था। ठीक है ना, यदि आपको लगता है कि और एग्जाम्पल चाहिए तो आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। पर्सन के नाम के जगह पर लिखिए रमेश, सोहन, गीता, रेखा, बीना, रंजू, हो गया पर्सन में। अब क्या है प्लेस में आप लिखिए न्यू दिल्ली, रांची, मुंबई, कोलकाता, पटना, है ना, अमेरिका, हो गया। चलिए अगला आप एनिमल्स के नाम के रूप में आप लिख सकते हैं, एनिमल्स के रूप में आप लिख सकते हैं लायन, है ना, गॉट, शीप, क्या लिखेंगे, शीप, फिश, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, और
थिंग्स में आप लिख सकते हैं शुगर, वीट, शुगर कैन, मिल्क, ऑयल, है ना। ये सब क्या हो जाएगा, सब नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए इसी के साथ मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ अब कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मकसद समझ रहे फ्रेंड्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या किया गया है उसका, नाउन का क्लासिफिकेशन क्या किया है, यानी कितनों भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उस चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको देखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट के रूप में, बहुत ही बेटर के रूप में आप लोगों के लिए बना करके लाया हूँ। देखिए समझिए, है ना। सबसे पहले मैंने लिया नाउन। नाउन का हिंदी मीनिंग कुछ लोगों को डाउट लग रहा होगा तो लिख लीजिए, होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। समझ गए, दिक्कत है किसी को, दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। नाउन, तो नाउन को अभी हम लोग जो यहां पर देखेंगे ए पार्ट, दो पार्ट दिया गया है, लेकिन इसमें एक पार्ट और कर लीजिए, एक पार्ट और कर लीजिए। यहां पर पार्ट क्या करना है मैं बता दूं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। चलिए इस प्रॉपर नाउन यहां पर जो लिखा गया है इसको अभी साइलेंट रखिए, इसको साइलेंट रखिए। अभी इस प्रॉपर नाउन को मैं ला करके उठा के ला दिया यहां पर, ठीक है ना, आपके बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, है ना, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इस नाउन को मैंने, नाउन को तीन भाग में बांट दिया, एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एंशियंट टाइम के अनुसार, एंशियंट टाइम समझते हैं क्या होता है, प्राचीन काल के अनुसार यदि देखा जाए तो ग्रामर को आप नाउन का स्टडी करते थे तो उस समय नाउन को तीन भागों में बांटा गया था। किसमें, सबसे पहले प्रॉपर नाउन में, दूसरा काउंटेबल नाउन में, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन में। तो इसमें था क्या, प्रॉपर नाउन में जो था वो आपका किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाए, आगे हम लोग डीप में देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बता रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है ना। और काउंटेबल नाउन का मकसद हो गया कि उसके सिवाय, नाम आने के सिवाय और कुछ जो भी बच जाता है, जो भी बच जाता है, जैसे बॉय, टीचर, प्रोफेसर, है ना, हेडमास्टर, इसके बाद में आ जाता है आपका वाइल्ड, ये सब सारा जो है वो काउंटेबल नाउन में है। काउंटेबल नाउन का अर्थ ही होता है विच इज एबल टू काउंट, जिसे काउंट करने योग्य हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वह काउंटेबल नाउन कहलाता है। समझ गए। और जिसे काउंटेबल नहीं किया जा सकता है उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। देखिए यहाँ पर यूएन लगा है ना, यूएन जो है ना वो नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है कोनोटेशन, ये नेगेटिव देता है, यानी काउंट करने योग्य नहीं है। जैसे आप लिखते होंगे हैप्पी, समझिए फ्रेंड्स, हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश, खुश होता है ना। लेकिन यदि वही हैप्पी मैंने लिखा यहाँ पर, यदि मैंने हैप्पी यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैंने हैप्पी लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसी के पहले यदि लिख दिया UN, अनहैप्पी, तो क्या हो गया, न खुश, अर्थात जो खुश ना हो न खुश। तो देखिए अंतर कितना है, इसका डायरेक्ट ये वर्ड क्या हो गया, एक दूसरा का अपोजिट हो गया, N2 हो गया, है ना। तो वही बोला जाए कि काउंट, जो काउंट करने योग्य हो, और अनकाउंटेबल, जो काउंट करने योग्य नहीं हो। तो क्या है कि जो काउंट करने योग्य नहीं है उसको एक श्रेणी में रख दिया गया, और जो काउंट करने योग्य है उसको एक श्रेणी में रख दिया। और दूसरी बात, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नाम आ गया तो उसको एक श्रेणी में रख दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टाइम, नाउन हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इट फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड काउंटेबल नाउन, इट लास्ट अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, ये चीज आपको बेसिक चीज दिमाग में रखना चाहिए, है ना। दूसरी चीज क्या है मैं बताता हूं,
देखिए अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एज, जमाना के अनुसार सब चीज बदलता है फ्रेंड्स। उसी तरीके से बोला गया कि काउंटेबल नाउन जो है, उस काउंटेबल नाउन को वर्गीकृत कर दिया गया कि नहीं, अब इसको जो है सो 3 के जगह पर नाउन जो पहले 3 पार्ट्स में था, अब उसको कितना में कर दिया, 5 पार्ट्स में। अर्थात नाउन हैज 5 पार्ट्स, नाउन हैज 5 पार्ट्स। गॉट यू पॉइंट? क्या क्या है प्रॉपर नाउन तो आप समझ ही लिए, ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो भी चलेगा, वहां रखिए तो भी चलेगा। आपके अंडरस्टैंडिंग, आप समझ गए, देन एवरीथिंग इज वेल। आप समझ गए, एवरीथिंग इज वेल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में आ जाता है कॉमन नाउन, यहां पर नाउन होगा ना फ्रेंड्स, कॉमन नाउन। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर 1 हो गया, कॉमन नाउन 2 हो गया, कलेक्टिव नाउन 3 हो गया, मैटेरियल नाउन यहाँ पर नाउन लिख लीजिएगा, NOUN है ना, NOUN, ये 4 हो गया। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे जो क्वेश्चन में एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं देखूं तो किस तरह की कॉमन एरर आ सकता है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम की बात क्यों ना हो, चाहे आप SSC की बात करें, CGL की बात करें, या तो CPO की बात करें, NDA की बात करें, या तो फिर बाय द वे उसी से लेवल बैंकिंग की बात करें, है ना। तो वहां पर भी आपको कॉमन एरर के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, जो नाउन से, प्रोनाउन से, आर्टिकल से, है ना, एडवर्ब से खास करके कॉमन एरर का क्वेश्चन उठाया जाता है ना। खास करके उन सभी सारी चीज़ों से कॉमन एरर की प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ में मैं अब आगे की ओर चलता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो दिया गया है कुछ नोट में, उसको आप देख लीजिए और समझिए क्या दिया गया है, जो आपको याद करने योग्य है, अंडरस्टैंडिंग करने योग्य है, पॉइंट बना करके रखने योग्य है। ये आपका मेजर पॉइंट है। मेजर पॉइंट समझ रहे हैं, मेन पॉइंट जिसको कहते हैं ना, मुख्य बिंदु है, आप इसको रख सकते हैं। देखिए लिखा गया है कि प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आर्टिकल आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आर्टिकल, इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले आर्टिकल का क्लास लिया था कि आर्टिकल जब मैं नाउन में पढ़ाऊंगा या तो इंग्लिश का कोई भी लेसन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आर्टिकल का आना जरूरी है, ठीक है ना। और आर्टिकल की बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोग का सिलेबस का जो मेन पार्ट आर्टिकल को टच किया कि आप लोग आर्टिकल को इम्प्रूव कर लीजिए, है ना। कितनी अच्छी बात है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझिए, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले, एनिमल के नाम के पहले, प्लेस के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आर्टिकल में क्या पढ़े थे, ए, एन और द, समझ गए। 90% में ए प्रयोग नहीं होगा। अपवाद कितना रह गया, अपवाद हो गया 10%। 10% जो है ना, यही 10% में आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए, जैसे मैंने लिखा महात्मा, महात्मा, महात्मा समझ रहे हैं ना, क्या थे वो, हमारे देश के, बताइए जल्दी से, फ्रीडम फाइटर, राष्ट्रपिता बोला जाता है ना महात्मा जी को, है ना, महात्मा गांधी जी, है ना। तो वो एक क्या है, वो एक पर्सन है, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप देख ले, यदि आप देख लें तो मैंने बोला ताजमहल, ताजमहल देखिए, ताजमहल, ताजमहल, ठीक है ना, ताजमहल। तो ताजमहल के पहले द लगता है, लगता है कि नहीं लगता है।
तो ये सब सारी कुछ अपवादें हैं जो कितने परसेंट के अंदर कवर हो जाता है, 10% के अंदर में कवर हो जाता है कि कुछ ही ऐसे चीजें हैं जो द का प्रयोग लगता है, अर्थात आर्टिकल ए का भी प्रयोग लगता है। आप देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि ए सोहन, है ना, तो वो चीज आपको बताया जाएगा, वो बहुत डीप लेवल की चीजें हैं। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, बोला जा रहा है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि आप किसी भी सेंटेंस में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें 100% एक्यूरेसी दिखाता है कि आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, कुछ ही ऐसा केस है, 90% के सिवाय 10% कुछ ऐसा केस है जिसमें आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, वो चीज़ जब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रोबेबिलिटी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट दिमाग में इसको लोड रखने के लिए मैं ये चीज़ को बता दे रहा हूँ। समझ गए? आगे देखिए क्या है, उस चीज़ को समझिए। आगे बोला जा रहा है कि मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये भी ब्रह्म सत्य है, दिमाग में नोट कर लीजिए। मेटेरियल नाउन के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 90% के जगह आप 100% भी मान लो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन क्या है, बशर्ते कुछ ऐसी अपवादें हैं जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वह मटेरियल नाउन की बात हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो। क्योंकि जब ग्रामर बनाया गया था ना, तो उस समय बहुत ही सोच समझ करके बनाने वाले ने, ग्रामेरियन, सोच करके उसको क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, है ना, अरेंज किए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में 90% केस ऐसा है जहां पर आर्टिकल नहीं लगता है। समझ गए? ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने की जरूरत आर्टिकल के पीछे नहीं है। आप नाउन जैसे आप कैच किए कि सेंटेंस में यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, जैसे मैंने लिखा मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, है ना, तो मिल्क इज वाइट एक सेंटेंस है, तो इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये गिना नहीं जा सकता। ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। ठीक है ना, मटेरियल नाउन है। समझ गए? अब लेकिन मटेरियल में आपका वही देखिएगा, दूसरी तरफ मैं ले चलूँ, बनाना, BANANA, बनाना, बनाना मीन्स केला होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं बनाना का पीस भी होता है ना, एक पीस बनाना, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन होता है ना। तो वहाँ पर आपको क्या है, आर्टिकल ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, वेरी गुड। अब इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट लेसन नाउन की क्लास के साथ साथ में आप लोगों को प्रॉपर नाउन की क्लास आज लेने जा रहा हूँ। देखिए, प्रॉपर नाउन आज मैं करवाता हूँ आप लोगों को, और प्रॉपर नाउन में समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है, नहीं है। अभी मैंने जो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, इतना मैंने बेसिक चीज़ बताया जो आप लोगों को एक तरह से पॉइंट हो गया, मुख्य बिंदु हो गया, जो आपको अंग्रेजी को समझने में मदद करेगा, नाउन को समझने में मदद करेगा। नाउन के पहले क्या होगा, नाउन का कंडीशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, उन सभी सारी चीज़ों को अभी आप लोगों ने एक एक करके देखा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। और यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए ना, समझ में नहीं आया। अगला वीडियो में मैं आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। समझ गए? मटेरियल का स्पेलिंग देख लीजिए, थोड़ा सही है।
सही हो जाएगा ना। स्पेलिंग को थोड़ा देख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और चलिए आ गया, देखिए प्रोपर नाउन, है ना। चलिए वेरी गुड, प्रोपर नाउन आ गया फ्रेंड्स। तो बताइए हमें प्रोपर नाउन में क्या है लिखा हुआ। इट इज द नेम ऑफ सेम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी बोला जा रहा है कि आप जिस पर्सन की बात कर रहे हैं उस पर्सन का पार्टिकुलर नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पार्टिकुलर नाम आना चाहिए। पार्टिकुलर देखिए यहाँ पर दिया है ना, पार्टिकुलर नाम आना चाहिए, ठीक है ना। पार्टिकुलर नाम आना चाहिए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया बॉय, मैंने बोल दिया पर्सन तो हो गया, वैसा नहीं है। पर्सन का नाम आना चाहिए। जैसे नाम पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे आ जाए, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर राम लिखा हूँ ना, देखिए राम, उसी तरीके से यहाँ पर आपका आ जा सकता है गीता, बीना, रंजू, है ना। इसके बाद में आप लिख सकते हैं सोहन, रेयांश, क्या लिख सकते हैं? रेयांश। इसके बाद लिख सकते हैं रेखा, वाट एवर दुनिया में बहुत सारे नाम है, जो आपको लगता है आप पर्सन का नाम लिखिए, ठीक है ना। वो सब नाउन कहलाएगा। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, समझ गए। और प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस का नाम अभी आप लोगों को पीछे मैंने बताया था ना। जैसे कि आप लिख सकते हैं प्लेस का नाम है रांची, दुमका, पटना, मुंबई, कोलकाता, है ना। ये सब क्या हो गया, आप प्लेस का नाम में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोलकाता, है ना, रांची, इसके बाद लिख दे रहा हूँ अमेरिका, है ना। चलिए इसके बाद में बोला जा रहा है प्लेस का नाम मैंने लिख दिया, पर्सन, प्लेस, एनिमल, है ना, थिंग्स। एनिमल का भी नाम मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए क्या दिक्कत है इसमें? एनिमल में मैं लिख दिया लायन। चलिए इसके बाद में मैंने लिख दिया टाइगर, है ना। इसी तरीके से एलिफेंट होगा, पैरट होगा, समझ गए। तो ये सब क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दिया हूँ, आप यहाँ ATC कर दीजिए, बहुत सारे और आ जाएंगे इसके साथ में, समझ गए। तो आप इस चीज़ को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, सीक्वेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और उसकी पहचानने की रेगुलेशन क्या है, उसका डिफिनेशन किस मोड की ओर हमें ले चलती है, उसकी एक समझने की तरीका को डेवलप कीजिए अपने माइंड के अंदर में। क्योंकि आप जो है, आप एक तरह से माने तो आप एक तरह से आप इंग्लिश की ऑल राउंड कवर करने जा रहे हैं और इंग्लिश में बेटर पकड़ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश में बेटर नॉलेज होना चाहिए, बेटर नॉलेज होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? क्या होना चाहिए? बेटर नॉलेज होनी चाहिए। देखिए बेटर नॉलेज आपको तभी हो सकता है जब आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। और जब अच्छे से समझ में आ जाएगी तो किसी भी प्रकार का एग्जाम में आपको इंग्लिश की क्वेश्चन, इंग्लिश की प्रश्न, इंग्लिश को जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, आप आराम से उस प्रश्न को हल करते हुए आगे निकल जाएंगे। समझ गए? तो आपको केवल क्या करना है? आपको केवल और केवल ध्यान लगा करके इन सभी सारी चीज़ों को देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इतना बता दिया तो इतने करके छोड़ दिया। इसको और दिमाग लगाइए आप अपने से, किसी पर्सन का नाम और लीजिए, जो भी नाम आता है आपके दिमाग में, वो भी नाम आपका जो सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल सोच रहे हैं, वो भी प्रॉपर नाउन है। आप जिस प्लेस का नाम सोच रहे हैं, स्थान का नाम सोच रहे हैं, वो भी प्रॉपर नाउन है। समझ गए? एनिमल का नाम सोच रहे हैं, वो भी प्रॉपर नाउन है। समझ गए?
तो आपको एक चीज का क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है और प्रॉपर नाउन क्या नहीं हो सकता है। समझ गए। अब देखिए कॉमन एरर इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, इसमें बोला जा रहा है कि कॉमन एरर क्या क्या हो सकता है, कॉमन एरर क्या क्या हो सकता है, उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, बॉय जो है वो नाउन है। ठीक है, नाउन हमेशा अपने पहले आर्टिकल लेता है। देखिए आर्टिकल है ए, आर्टिकल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला जा रहा है राम इज ए गुड बॉय, चलिए ये भी सही है। पहले आया नाउन, इसके बाद आया एडजेक्टिव, इसके पहले आया क्या आर्टिकल, ये भी सही है। द इंडिया इज द बेस्ट, क्या द इंडिया इज द बेस्ट होगा? द इंडिया इज द बेस्ट, आप क्या लग रहा है बताइए, द इंडिया इज द बेस्ट होगा या नहीं बताइए। द यहाँ पर नहीं लगेगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इसमें एरर निकल जाएगा। समझ गए। चलिए इसी के साथ में अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। रूल क्या इसमें बोला जा रहा है? रूल बोलता है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर, अर्थात आप प्रॉपर नाउन जहां भी लिखेंगे, सेंटेंस के अंदर जहां भी लिखेंगे, आपको हमेशा किस में लिखना है? कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आप लोग जानते हैं ना, ABCD में ABCD ABCDEF होता है ना, तो उसमें आप कैपिटल लेटर जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा ABCD, तो आपकी जब भी कैपिटल लेटर में लिखने की बात करें तो समझ जाइए कि जो प्रॉपर नाउन आप लिख रहे हैं सेंटेंस में, वो किसी पर्सन का नाम सेंटेंस के अंदर कहीं क्यों ना आ जाए, आपको वहां पर कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे लिखते लिखते आ गया बाय द वे, मान लिया जाए नेहा, तो नेहा का एन बड़ा होगा, नेहा का एन बड़ा होगा। इसी तरीके से मान लिया जाए आ गया रोहित, तो रोहित का आर बड़ा होगा। समझ गए। चाहे सेंटेंस इधर से आ रहा है और क्यों ना बीच में हो, लेकिन आपको प्रॉपर नाउन है तो उसका क्या लिखना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। ठीक है ना। ऑलवेज बी रिटेन विद द कैपिटल लेटर, यहाँ पर फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, ऑलवेज टू बी है ना, इज टू बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर। ठीक है। अब बोला जा रहा है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, इसमें बोल दिया स्पष्ट नॉर्मली, सामान्यतः यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। ठीक है ना। आप बोलिएगा कि जैसे मैंने बोला आप लोगों को समझने के लिए, मैंने लिया रेयांश हैज प्लेड, रेयांश हैज प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, समझिए विथ हिज फ्रेंड्स है ना, विथ हिज फ्रेंड्स। रेयांश हैज प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, प्लेड ए फुटबॉल है ना, प्लेड ए फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पर रेयांश आया ना, तो रेयांश क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो आप क्या कीजिएगा? द लगा दीजिएगा, द रेयांश। यदि आप द रेयांश लिखिएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो द का प्रयोग नहीं करना है। क्या हो जाएगा? रेयांश हैज प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। अभी आप लोगों को बैक में मैंने दिखाया ना कि इंडिया के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए इसी के साथ में देखिए एक चीज और मैं आप लोगों के लिए हिंट के लिए लाया हूँ, समझिए क्या है। बोला जा रहा है कि नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, ठीक है ना, नेम ऑफ कंट्री। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, और यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में
नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? इसमें से बोला जा रहा है कि किस कंट्री के पहले नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना। देखिए, कंट्री का नाम आ जाए तो पहले बार में यहाँ पर लिखना है कि आर्टिकल नॉट टेकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आर्टिकल टेकिंग नाउन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल की बात करूँ, आर्टिकल प्लस नाउन, है ना। तो आर्टिकल नो यूज, अर्थात कहने का मकसद है किसी भी कंट्री का नाम आ जाए तो उसके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। दूसरा बोला जा रहा है कि यदि कहीं कंट्री आपका सिंगुलर है, कंट्री सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है ना। एंड बिफोर द नेम ऑफ, सॉरी ये दो इधर का है, दो इधर का है ना, इधर का है, ठीक है। यदि कंट्री, जैसे मैंने लिखा इंडिया, लिखा ना इंडिया, तो इंडिया आया, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा, अर्थात V5 के रूप में रहेगा। समझ गए यार? नहीं तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो इज लगेगा, ना कि आर लगेगा। यार गलत है, ये इज सही होगा। तो कहने का मकसद है ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। समझ गए? अब इधर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरी चीज यहाँ पर आप लोग एक तरह से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बताइए, हमें समझ में आया कुछ? बताइए। देखिए, यदि मैं किसी वार की बात करूं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्ले, है ना, प्ले, गेम, स्पोर्ट और वार बैटल, वार बैटल। यदि इन सभी चीज़ों की बात हो, यदि आर्टिकल यहाँ पर लिख सकते हैं ATN, आर्टिकल टेकिंग नाउन, है ना। प्ले की बात करे कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री प्ले की बात करे, या तो फिर गेम की बात करे, या तो स्पोर्ट की बात करे, वर्क की बात करे, बैटल की बात करे, तो उस कंट्री के नाम के पहले आप आराम से द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, इन दिस केस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विथ दैट कंट्री, कंट्री के नाम के पहले क्या हो जाएगा बताइए, प्लूरल का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में आगे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, आगे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना। लेकिन देखिए, एंड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री आर्टिकल, आर्टिकल लगाएंगे, द विल बी यूज्ड, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल में समझिए। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लाया हूँ, समझिए एग्जाम्पल में क्या दिया है। बोला जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले कि द इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच, द इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच। तो मैंने बोला था कि इंडिया नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसके पहले यहाँ पर किसका बात बोला जा रहा है, मैच का, तो इसके पहले द लगा है, ये आर्टिकल लगा है, यहाँ तक सही है। अब बोला था कि इसके पहले क्या होना चाहिए, अर्थात द प्लस नेम ऑफ कंट्री प्लस जो वर्ब होगा वो प्लूरल, प्लस यहाँ पर नेम ऑफ स्पॉट आ जाएगा, नेम ऑफ स्पॉट वगैरह ये सब आ जाएगा, स्पॉट, वार, बैटल, जिस इसका नाम हो। तो यहाँ पर देखिए हैज लगाया, तो ये सेंटेंस सही होगा। हैज सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल बना दिया द लग करके इंडिया को, तो ये हैज लग जाने के बाद में सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि कहीं सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। समझ गए? तो यहाँ पर द लग करके इसको प्लूरल बना दिया गया,
तो ये प्लूरल नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच, तो यहाँ पर हैज लगा है और द भी नहीं लगा है, इसलिए गलत है। द इंडिया हैव वॉन, हैव लगा है, इसके पहले आर्टिकल भी लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मैच के बारे में बोला जा रहा है, स्पोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए इंडिया हैव वॉन दिस मैच, ठीक है, इंडिया को प्रॉपर नाउन यहाँ पर, ठीक है प्रॉपर नाउन है, मैंने समझ गया। इसके पहले मैच के बारे में डिस्कशन है, स्पोर्ट के बारे में डिस्कशन है, यहाँ पर वर्ब लगा वो भी सही है, लेकिन द लगा है क्या, नहीं लगा है। द लगा है क्या, नहीं लगा है, अर्थात ये भी सेंटेंस गलत। तो सेंटेंस क्या सही होगा, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट की सिचुएशन की बात किया जा रहा है, वार की बात करे, बैटल की बात करे, है ना। स्पोर्ट में यदि किसी भी कंट्री का जब कभी भी उसका सेंटेंस प्ले की बात करे, खेलने की बात हो, गेम की बात हो, स्पोर्ट की बात हो, या तो किसी भी प्रकार का वार की बात हो, बैटल की बात हो, तो आप वहां पर द लगा सकते हैं, ठीक है, उस कंट्री के नाम के पहले। लेकिन केस क्या होना चाहिए कि आपको द लगेगा तो उसको प्लूरल बना देगा, और जब प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन आप सिंगुलर यदि लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, समझ गए। और यदि कहीं वो सेंटेंस में कहीं कोई गेम की बात ना हो, प्ले की बात ना हो, स्पोर्ट की बात ना हो, वार की बात ना हो, बैटल की बात ना हो, और द लग गया हो सेंटेंस में किसी भी कंट्री के नाम के पहले, तो भी वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी चीज़ के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किसी देश का नाम आ रहा है, कंट्री का नाम आ रहा है, तो वो क्या सीक्वेंस बता रहा है, तभी हम उस कंट्री के पहले द लगाएंगे, अदरवाइज द नहीं लगाएंगे। आई होप दैट आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और यदि किसी को समझने में कहीं डाउट रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसको सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए अंदाज और नए मिजाज के साथ। धन्यवाद।